अनुसार जियो। यीशु मसीह को आपने अपनाया है, वो आपका प्रभु है, वो आपका साहब है, मास्टर है। मास्टर की बात सुनना चाहिए। प्रभु कहते हैं ये करो, ये जो कुछ भी आप प्रभु आपको दिया है उसके अनुसार चलो। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हम सब लोग नौकरी करते हैं, तो बॉस जो कहते हैं हमको करना ही पड़ता है। हम लोग अगर डिग्री करेंगे पर अगर कुछ एग्री नहीं करेंगे तो हम प्रभु बॉस से पूछे ऐसा है क्या, कैसा करना है, तो प्रभु बॉस के अनुसार ही हमको चलना है। यीशु मसीह भी हम हमेशा प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन अपने अपने मर्जी से हम लोग करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि आपका ये एटीट्यूड, ये मनोभावन ये बदल बदल करो। यीशु मसीह क्या कहता है उसके अनुसार जीना है, तभी प्रभु हमसे खुश रहेंगे। बाकी लोग हमसे नाखुश हो गए कोई बात नहीं, प्रभु यीशु को ही हमको खुश करना है। तो जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु मसीह ये हमेशा ये दोहराते रहते थे, रिपीटेड ऑल द टाइम, रिपेंट, रिपेंट। रिपेंटेंस एक ही नहीं, हम प्रभु में पहले आने के बाद पहले ही हम रिपेंटेंस करते हैं, मन फिराव करते हैं। रोज हमारा जीवन में बदलावट आना है, थोड़ा बोलने में, सोचने में, बिहेवियर में, पैसे के बारे में। तो प्रभु हमारा जीवन में काम करना चाहते हैं, और तभी हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी हो जाएंगी। देन द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल कम इनटू आवर लाइफ। हम लोग देख रहे थे लूक चैप्टर 3, बस चैप्टर 4 to 6, 4 से 6 पढ़ेंगे। कोई ब्रदर राजू जरा पढ़ लेंगे। And it is written in the book, according to the words of Isaiah the prophet, the voice crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. Every ravine shall be filled up, and every mountain shall be brought low, and crooked shall be made straight, and the rough roads smooth. Then and all flesh shall see the salvation of God. Which chapter, brother? Chapter 3, John, Luke chapter 3, verse 4 to 6. Luke chapter 3, verse 4 to 6. Yeah, got it. जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कहे हुए वचन की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। तो ये ऐसा 40 में भी लिखा है, ये सेम वहां से कोट किया है कि एक आवाज आ रहा है जंगल में। इस दुनिया एक जंगल जैसा ही है, कि हमारा पूरा आराम का जगह नहीं है। हम तो थोड़े दिन के लिए जंगल में घूमना है, तो हम देखेंगे इतना सारा दुष्टता है हर जगह पे, झूठ, हिंसा, गरीबी, सब बीमारियां, ये सब जंगल जैसा है। तो प्रभु कहता है इन हम लोग जो जंगल में रहते हैं, पूरा दुनिया को कहते हैं कि प्रभु की आगमन के लिए आपका जीवन में तैयारी करो। हमारा जीवन इस दुनिया में है, हमको तैयारी करना है। तो मौज मजा करने के लिए नहीं है, एग्जाम पूरा पूरा हुआ नहीं है हमको। एग्जाम पूरा कभी होता है, हमारा जिंदगी पूरा होने के बाद स्वर्ग में हमारा आराम करेंगे, तो आशीष मिलेंगे। तो इस दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान है, एन एग्जाम, और हमको अपने आप को तैयार करना है। दुनिया के लोग क्या क्या कहते हैं, इस दुनिया हमारे लिए एक आराम का जगह है, इसलिए वो लोग पैसे की लालच में पैसे इकट्ठा करते हैं, मजा मौज मजा करते हैं, खाते पीते हैं। ऐसा ही लोग करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिन में नूह के दिन जैसा होगा। तो क्या करते थे, उनका पूरा दिन क्या है, उनका जिंदगी कैसा, खाते पीते मौज मजा करते हुए घूमते फिरते, बेचना करना, बस इसके बारे में उन लोगों का चर्चा होते थे। लेकिन परमेश्वर का याद को करते नहीं। कभी कभी याद करते, कोई प्रेयर मीटिंग में जाते थे, बस थोड़ा टाइम के लिए, बाद में वो भूल जाते। परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपको तैयार रखना है। तो यीशु मसीह ने भी एक
उदाहरण दिया कि 10 कुंवारी थे, 5 मूर्ख थे, 5 बुद्धिमान थे। मूर्ख लोग कुछ कुछ अब तैयारी नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में कुछ तेल भी नहीं था। और बाकी लेकिन 5 ज्ञानी, ना ज्ञानी, बुद्धिमान और कुंवारे, वो तैयारी किया। तो लोग के इस में हमको भी तैयारी करना है रोज। तैयारी कैसे करेंगे? अपना इच्छा नहीं करना, प्रभु का इच्छा करना। लोग क्या है, विश्वासी लोग भी अपने अपने इच्छा करके कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु ने हमारे ऊपर छोड़ दिया, आपको जो करना करो। अब मेरा भाई मान के जीना है तो भाई मान के जियो, अपना मर्जी करना है करो। यीशु मसीह हमको सिखाया कि यीशु मसीह का जीवन शैली कैसा था। वो अपना अपना प्रभु का इच्छा ही कर देते हैं रोज। हमको भी ऐसा ही इच्छा करना, तभी हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी रहेंगे और तेल रहेंगे। तेल तेल का मंदिर ताकत रहेंगे। तो हमको बाद में लास्ट मिनट जब प्रभु आ रहे हैं या हमारा मरने के समय हमको हर घबराहट हो रही, मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, ये प्रभु को याद ही नहीं किया, क्या करूं क्या करूं। उसको कुछ मालूम नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो घबराहट, घबर गए थे। हमको याद है कि कभी कभी कितने बहुत साल पहले बॉम्बे में, हंसी की बात है कि बॉम्बे में दंगा चल रहा था हिंदू और मुसलमान लोगों के बीच में। तो तो जो मुसलमान लोग थे तो हिंदू लोग को पकड़ के पूछते थे, आप क्या है, कौन सा जाति का है, आप मुस्लिम है या हिंदू है। हिंदू है तो उन लोग को मारपीट करते थे, कि मार भी देते थे। इतना सारा दंगा होता, कितना साल, 15 20 25 साल पहले ऐसा होता था। तभी मैंने सुना कि उन्होंने एक क्रिश्चियन आदमी को सुना, उसको पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला, देखो आपका पैंट भी नीचे करो, देखो आपका क्या खतना हुआ है कि नहीं खतना हुआ। तभी उनका खतना नहीं हुआ था। उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला कि मेरा नाम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो वो लोग विश्वास नहीं कर रहा था कि वो तो उसको तो हिंदू था। तो उन्होंने बोला, देखो कुछ आपका परमेश्वर के बारे में प्रार्थना करो, अभी प्रार्थना बताओ। ये तो ऐसा आदमी था, वो लड़का बिल्कुल कुछ भी प्रार्थना कुछ मालूम नहीं था, बाइबल भी नहीं पढ़ा, उसको मालूम ही नहीं था। तो कैसा प्रार्थना करना, आ फादर भी मालूम नहीं था, लॉर्ड्स प्रेयर मालूम नहीं था। तो भी वो घबर गए, फिर भी वो जान कुछ उन्हें बहुत विनंती करके वो उसका जान बच गया। तो हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि इधर को अंतिम मौत के सामने समय आ जाता है तो हम लोग भी घबराना नहीं चाहिए। मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ। प्रभु आप आ रहा है प्रभु मेरे जीवन में, क्योंकि रोज मैं तैयारी कर रहा हूँ। हमारा तैयारी का दिन रोज होता है, हर दिन प्रभु हमको देना है, देते हैं तैयारी करने के लिए। मुसीबत तकलीफ में आता है प्रभु को, प्रभु इससे मुझे मुझे क्या सिखा रहे हो, मेरे जीवन में क्या कमियां है, क्या गलतियां है, क्या पाप है, मुझे दिखा दो प्रभु। मेरे जीवन शैली बदलना चाहिए। मैं पाप से नफरत करूंगा और आपका वचन को मैं प्यार करूंगा, आपका इच्छा मैं करूंगा। ऐसा हमारा जीवन शैली होगा तो हम तो कभी भी प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे, हम लोग तैयार रहेंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ वहां घूमते फिरते रहेंगे, राजनीति के बारे में बातें करेंगे, इसके बारे में और की फालतू की चीज बातों करेंगे। प्रभु का वचन हमारा दिल में बैठेंगे ही नहीं। तो हम लोग तो घबर जाएंगे। पहला जॉन में चैप्टर 3 में लिखा कि कई लोग ऐसा आएंगे, यीशु मसीह आएंगे तो वो पीछे खिसक खिसक जाएंगे। तो हमको प्रभु कहता है कि ऐसा ऐसा मत मत बनो। जैसे बच्चे लोग भी क्या स्कूल में जाते हैं तो टीचर होमवर्क देते हैं, तो वो लोग होमवर्क करते नहीं है, पूरे दिन टीवी देखते हैं, खेलते रहते हैं। बाद में स्कूल जाने के बाद पास वो घबर जाते हैं कि हाँ भी अरे टीचर पूछेंगे होमवर्क क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ वहाँ कुछ अब घबर जाते हैं। तो हम लोग भी घबरना नहीं, प्रभु हमको अच्छा विवेक रखना चाहिए। जो कुछ हमारा विवेक रोज का है अभी तक, आज तक, अच्छा विवेक रख के प्रभु के लिए हमारा दिल स्वच्छ रखना चाहिए। तो हमको कभी इतना सारा लालसाएं आते हैं हमारा शरीर में, तो हमको उससे लड़ना है। तो हम कभी सोचते हैं हमारा लालसा है तो अच्छा है, पैसे बनाना अच्छा है, अपना घमंड विचार करना वो अच्छा है, व्यभिचार करना। दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि व्यभिचार, हम लोग सब ब्रदर्स है इधर, व्यभिचार करना नॉर्मल है, नॉर्मल है। सब जवान लोग के पास जाओ वो तो क्या, हाँ सब लोग व्यभिचार करते हैं। तो हम भी बच गए। विश्वासी लोग भी है व्यभिचार करते हैं, विश्वासी लोग पास्टर भी व्यभिचार करते हैं, गंदी गंदी चीज सोचते रहते हैं। लेकिन उनके पास
प्रचार करने के लिए क्षमता है, इसलिए प्रचार भी करते हैं और गंदी चीज भी करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, कोई बोले क्या है, इससे नॉर्मल है, पोर्नोग्राफी देखना नॉर्मल है। तो वो लोग, सब लोग देखते हैं, सब विश्वासी भी देखते हैं। तो प्रभु कहते हैं एक दिन मैं आपके पास आऊंगा तो आप तो शर्मा जाएंगे कि ऐसा जीवन आपने जिया। हम लोग कितने बात देखते हैं कि कई लोग कितना, प्रीचर लोग भी गंदी गंदी चीज में वो लोग फंस गया, और बाद में लोग, उनका तो शर्म हो गया कि अविश्वासी लोग भी ऐसा पाप करते नहीं थे। तो हमको अपना जीवन में हम हमेशा प्रभु का वचन सुन के, वचन के अनुसार हमको जीना है। तो ऐसा लिखा है कि लूक चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा है, प्रभु का रास्ता सीधा करो, आपका आपका जीवन सीधा करो। मेरा जीवन जब प्रभु में आते हैं, प्रभु ने बहुत क्षमा किया, लेकिन हमारा जीवन में बहुत चीज टेढ़ा मेढ़ा चीज है, ऊंचा नीचा है। प्रभु कहता है आपका जीवन सीधा करो, मुझे आना है आपका घर में, आपके साथ चलना है। तो सीधे रास्ते में प्रभु हमको लेके जाना है। तो पांचवा लिखा है कि हर खाई, रेवाइन, और जो वैली होता है ना, नीचे नीचे जाते हैं तो खाड़ी, हर खाड़ी जो होता है उसमें उसका भर लो। इसका मतलब क्या है, हमारा जीवन में हमेशा निराशा आता है, हमेशा डाउट आता है, शंका आता है, और चिंता आता है। ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम, प्रभु कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं, ये सब पूरा भर दो, चिंता सब दूर करो, चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो, और प्रभु से ऊपर विश्वास करो, आपका जो चिंता सब निकल जाए, प्रभु ले लेंगे आपका चिंता, और प्रभु के पास आ जाना। तो सब खाड़ी जो हमारा जीवन में होता है, हमको एकदम डिप्रेस है तो कुछ भी हो जाता है, अरे मैं क्या हुआ क्या हुआ, हाय हाय बोलते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु मेरा जीवन, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु की इच्छा अनुसार मैं जीऊंगा। हालेलुया। तो ये सब खाड़ी हमको निकालना है, कभी भी इस खाड़ी में जाना नहीं और बैठना नहीं। अब लोग को सभी, शैतान भी हमको दोष देते हैं, आपने ये पाप किया, ऐसा किया, वैसा किया, तब ये सोच के अरे मैं, हाय हाय मैं क्या करूं, मैं कितने बार ये पाप में गिर रहा हूं। नहीं, प्रभु आप मुझे पाप से बचाने के लिए आया, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। और ये समस्या भी आ गया, प्रभु मैं क्या करूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आप मुझे लेके जाएंगे, निकाल देंगे। और प्रभु में विश्वास करेंगे तो प्रभु हमको आगे लेके जाएंगे, और प्रभु के साथ हम चलेंगे, आपको कोई घबराना नहीं है। और दूसरी बात है, और एवरी माउंटेन एंड हिल शैल बी मेड लो। जो हमारा जीवन में पहाड़ होता है ना, हम तो बहुत घमंडी होता है, मैं कर सकता हूँ अपने आप, मैं कर, प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो घमंड तो अपने आप आ जाते हैं हमारे जीवन में। कुछ भी अच्छा चीज किया तो हम लोग सोचते हैं हम तो कुछ है, हम तो सोचते नहीं, हम तो क्या एक पल के लिए आया है, हम तो घास जैसा है, और हमारी खूबी घास की फूल जैसा है, हम जल्दी तो निकलने वाला है, और प्रभु तो युगों युगों तक है। तो हमको सोचना है, हम तो ये घमंड विचार, हमको नम्र बनना है, प्रभु के वचन से हमको मानना है, हमको अपना बड़े लोगों के से, माता पिता से भी नम्रता से आ, हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो नम्र लोगों को प्रभु का कृपा देते हैं, प्रभु उनके साथ चलते हैं। सब लोग सोचते हैं मैं किसी की बात सुनेंगे नहीं, ऐसे कई लोग, जवान लोग भी होता है, किसी की बात सुनते नहीं। मैं जो एल्डर्स, वो थोड़ा बुजुर्ग है, वो लोग कुछ समझते नहीं है क्या करना, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे ये ज्ञान है, इसलिए उनका जीवन तो, शैतान तो उनका जीवन भटक जाते हैं। तो घमंडी लोगों से प्रभु विरोध करते हैं। और तीसरी बात है, और जो आपका जीवन में टेढ़ा मेढ़ा चीज है, हम लोग क्या, टेढ़ा मेढ़ा चीज में से इसका क्या है, हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं, पाखंडी चीज हम लोग छिपा देते हैं, छिप, छिप, पाप छिपाते हैं, हम दूसरों को दिखाते हैं हम लोग अच्छा है। नहीं, प्रभु कहते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चीज मत रखो, सीधा बन जाओ। जैसे ब्रदर यीशु मसीह ने, नतनिएल ब्रदर नतनिएल था, उन्होंने बोला क्या ये तो है, इसमें इसराइली लोग जिसमें कोई निष्कपट है, वो कपट नहीं है, वो सीधा बोलते हैं बस। उन्होंने, कोई बोला उसको ये कि नाजरत में कोई अच्छा लोग होता है, नाजरत तो बिल्कुल बेकार शहर था, बेकार गांव था,
अरे वहां से कोई अच्छा आदमी कैसे आ सकता है, वो सीधा बोल दिया। क्योंकि नाजरत में जैसे लोग काफी गुंडे होते थे, क्या लापरवाही करने लोग ही होते थे, कोई अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नहीं, वो कोई नहीं होता। यीशु मसीह नाजरत में जीते थे। तो उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि आप तो क्या कुछ छिपाता नहीं, आप डिप्लोमेटिक नहीं है, राजनीति जैसा नहीं करते हैं, आप सीधा बोल देते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है, अब गलत भी है सीधा बोल दो, और सीधा प्रभु की वो बात मानो। टेढ़ा मेढ़ा चीज टेढ़े लोगों को प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे फरीसी लोग थे, और सब लीडर्स भी, पॉलिटिशियन भी है ना, नेता लोग बहुत टेढ़े होते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं। प्रभु कहते हैं आपको ये टेढ़ा चीज आपको करना नहीं। और लास्ट है जो रफ प्लेसेस, जो बिल्कुल दगड़ जैसा है आपका जीवन में, तो बोलने का तो तमीज है नहीं, बुरी आदतें हैं, बहुत रफ है हम लोग जीवन में, उसको निकाल दो आपका जीवन से। तो हमारा जीवन में बहुत चीज है प्रभु हमारा सुधारने के लिए। हम लोग सोचते हैं मैं तो ठीक हूँ, अभी तो मैं प्रभु में आया, प्रभु में सेवा करो। प्रभु कहता है आपका जीवन शाली अंदर के जीवन, जो पाप है उनका तो ये हमारा काम होना चाहिए रोज, और बाकी का काम प्रभु करेंगे। प्रभु हमको मौका देंगे प्रभु का वचन बताने के लिए, दूसरों को सुसमाचार बताने के लिए, लेकिन हमारा काम क्या है, प्रभु की इच्छा अनुसार हमारा जीवन जीना। ये तो इतना विश्वासी कभी करते ही नहीं, और कितना चर्चेस में कुछ बताते भी नहीं है। व्यभिचार पाप है, गुस्सा पाप है, व्यभिचार करने से या गुस्सा करने से आप नरक में चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बोलते हैं आप तो प्रभु में आया है, ठीक है, आप तो दशांश सब देता है, पैसा देता है, मीटिंग में रेगुलरली आता है, तो कोई बात नहीं है, अभी आप सेवा करो, आपको पास्टर बना देंगे, यूथ लीडर बना देंगे, गायक बना देंगे। नहीं, ये तो प्रभु हमको, ये इससे प्रभु प्रभु कहता है हमारा पवित्रता चाहते हैं। तो जब पश्चाताप करते हैं तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, और हमारा जिंदगी सच्चा रहता है। तो प्रभु ये हमारा काम में करते हैं। ये तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमारा इच्छा मारने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको अपना इच्छा मारना, दूसरों अपना इच्छा करना बहुत ही पसंद होता है, और दूसरों को मारना हमको अच्छा लगता है। प्रभु कहते हैं अपना अपना क्रूस ले लो, अपना इच्छा मत करो, प्रभु को देखो, प्रभु का इच्छा करो। प्रभु क्या करेंगे आप इस समय, व्हाट विल यू डू, मुझे बता दीजिए प्रभु। इस समय में मैं धन्यवाद करूंगा, मैं कुरकुर नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा प्रभु, धन्यवाद करूंगा हर चीज के लिए, क्योंकि आप मेरा भलाई के लिए कर रहा हूँ प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नम्र करूंगा मेरा जीवन में, ये टेढ़ा मेढ़ा चीज मैं छिपाऊंगा नहीं प्रभु। मैं छोटा बच्चा जैसा बनूंगा, बिल्कुल मासूम बच्चा जैसा बनना चाहिए हमारा दिल। ये कहते थे कि साधु सुंदर के बारे में, संत सिंह, ये बड़ा प्रचारक थे, प्रभु के जन थे, वो सिख बैकग्राउंड से आया था। तो जो यहाँ वहां जाते थे लोग, कभी कई जगह में जाते थे लोग, उनका आंख पे देखते थे, बोल रहे कि एक इसका आंख तो छोटा बच्चा जैसा है, कोई टेढ़ापना नहीं है, बिल्कुल प्योर था। जैसे छोटे बच्चे को आंख देखेंगे हम लोग, एक है 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, उसमें कोई टेढ़ा आंख नहीं होता है। हम लोग बड़े होते हैं तो हमारा आंख तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आंख तो बिल्कुल छोटा रखता है, और यहाँ वहां देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिल में बहुत पाप रहता है। छोटे बच्चे में पाप नहीं रहता है। तो हमको सीधा बनना चाहिए, वी हैव टू ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। आप उनके आंख में देखेंगे, तो छोटे बच्चे के आंख में देखेंगे तो वो भी आपके आंख में देखेंगे, हाँ, तो हंसेंगे, कि उनका दिल में बिल्कुल निष्कपट है। प्रभु ये हमको बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 18 में लिखा है कि आपको अपने आप को मन फिराव होना चाहिए, ये टू गेट कन्वर्टेड एंड बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन। उनके शिष्य को बताया, किसको बताया, शिष्यों को। वो हम भी प्रभु के शिष्य हैं, आपको छोटा बच्चा जैसा बनना है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और ऐसे ही लोग ही परमेश्वर के राज्य में बड़ा महान भी बन जाएंगे, जो जो सच्चाई से जीता है। जिसके पास ज्ञानी नहीं है, प्रभु को ज्ञानी लोग नहीं चाहिए। ज्ञानी लोग भी, शैतान भी बड़ा ज्ञानी है, उनको सब स्क्रिप्चर्स भी मालूम है, वचन भी मालूम है, बहुत ज्ञानी है वो। कई लोग भी इतना ज्ञानी बनते हैं, सब लोग उसका बहुत वाह वाह करते हैं, अरे इतना बड़ा ज्ञानी ब्रदर है, लेकिन उनका दिल बहुत पाप में पड़े हैं, तो छोटे बच्चे जैसे नहीं है। तो प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन में छोटे जैसे बनो। उसके लिए हमको अपने आप को काम करना है, पवित्र आत्मा की बल से हम तो काम कर सकते हैं। अपने अपना इच्छा को तोड़ेंगे, ये हमारा जीवनशाली होगा, तो हम नम्र हो जाएंगे। तो लूक चैप्टर 13 में एक लास्ट वर्स हम बताएंगे,
लूक 13, 23 और 24। लूक 13, 23 और 24। लूक 13, 23, 24. And someone said to him, Lord, are there just a few who are being saved? And he said to them, strive to enter the narrow gate door, for many, I tell you, will seek to enter but will not be able. लूक 13, लूका के अध्याय 13 में 23 और 24। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। प्रभु ने कहा, देखो ये सकेत फाटक में छोटा दरवाजे से जाना आप तो यत्न करो, पूरा मैं करो, क्योंकि बहुत लोग चाहेंगे हमको स्वर्ग जाना है, प्रभु के साथ रहना है, उसकी भलाई करना है, उसका सेवा करना है, आराधना करना है स्वर्ग में, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग क्या है, अपने अपना इच्छा करना चाहते हैं, उनकी बुरी आदत वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो घमंडी छोड़ना नहीं चाहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चीज जो ना छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। प्रभु कहते हैं देखो ये सब गंदगी आप छोड़ दो, उसको मार दो, निकाल दो, तो प्रभु के पास आओ, आपका बोझ प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु आपको स्वीकार करूंगा। और आपको यत्न करना है, मुझे यत्न करना है, आपको भी यत्न करना है। जैसे 5 कुंवारी इन्होंने यत्न किया रोज, प्रभु मुझे, आपको मुझे खुश करना है प्रभु जी, मुझे लोगों को खुश नहीं करना। लोग क्या कहेंगे, अब बहुत बड़ा आत्मिक आदमी है, वो कुछ उसका मतलब है। प्रभु कैसे कहता है कि आप, मैं सबका दिल जानता हूं, आपका क्या सोच विचार क्या है प्रभु ही जानते हैं। बाकी लोग अब ब्रदर्स, अपना एल्डर्स, पास्टर्स भी कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, क्या फायदा। प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु की शांति है क्या आपके जीवन में, प्रभु की संगति है। कई लोगों को प्रभु बताया कि मैं आपको जानता ही नहीं, क्यों, मेरा जो इच्छा है आपने पूरा ही नहीं किया, आपने अपना इच्छा से ही चला। इसलिए हमको ये सावधान रहना चाहिए, हमको भी एक सीख मिलना चाहिए। प्रभु कहता है ये सब आपका जीवन में करना है, हम पूरा जीवन हमको ऐसे लड़ाई लड़ना है, तो हमको हिम्मत हारना नहीं है। जैसे हम गीत गाते प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का ले निशान, हमको अपना अपना क्रूस लेके चलने वाला है प्रभु। और ऐसे लोगों को प्रभु लेके जाएंगे, प्रभु की संगति मिल जाएगी। कितना विश्वासी है, बहुत कम विश्वासी है प्रभु के रास्ते में चलना। ये अफसोस की बात है, इतना सारा चर्चेस भी होता है, इवन सीएफसी में भी बहुत कम लोग हैं प्रभु की इच्छा पूरा करने, क्योंकि हम तो अकेला है, कोई हमारा जीवन शाली अंदरूनी जीवन कोई देखते नहीं। प्रभु कहते हैं बताओ, प्रभु हमसे कब कहेंगे ये बंद करो, ये सोच विचार बंद करो, ये आप जो देखता है टीवी में, मोबाइल में, ये तो गलत है। आप अपने अपना बढ़ाई के लिए मत करो, आप नम्रता में चलो, नम्र लोगों को प्रभु उठाएंगे। और हम उसे उसी इच्छा से हमको चलना है, प्रभु की सेवा करना है। प्रभु हम रोज करेंगे तो प्रभु हमसे खुश रहेंगे। और हम अकेला भी है चलेगा, एक या दो तीन जन भी होगा, प्रभु की संगति में तो हमेशा चलना है। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्रदर्स, अभी आप लोग को भी मौका मौका है तो बात करने के लिए, तो थोड़ा प्रभु ने मुझे बता रहे थे इसलिए मैं शेयर किया। तो रत्न स्वामी जरा